सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन है, अ शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, अ लीक विच एडमिट्स टू 1/टन ऑफ वाटर इन एवरी 5 1/2 मिनट्स। ठीक है। एन आउटलेट टैंक कैन थ्रू आउट 12 टन ऑफ वाटर पर आवर। ठीक है। फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक a rescue ship moves with 6 kilometer per hour escapes the passenger of the ship if 69 ton of water is enough to sink water to sink। ठीक है। देखो, इन्होंने बोला है कि एक शिप है जो कितना दूर है शोर लाइन से। यहाँ पे मान लो शोर लाइन है, अगर ये है 77 किलोमीटर दूर। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि उसमें एक लीक हो गई है जो 1 मिनट, जो 5 1/2 मिनट में, देखो इधर लिखते हैं हम टाइम और इधर लिखते हैं वाटर। कितने टाइम में? 5 1/2 मिनट। तो ये 5 टू 10 11/2 मिनट लिख सकते हैं। मिनट में कितना वाटर एडमिट कर रही है? 4 टू 8 और 9/4 टन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, टन। इतना वाटर एडमिट कर रही है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में करेगी, देखो 2 ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और 11 का नीचे हो जाएगा। तो ये 9 टू 18 डिवाइडेड बाय 11 4 44 टन करेगी। अब 1 मिनट में इतना करेगी, तो 60 मिनट में कितना करेगी? 1 से 60 में इंटू 60 करके गए, इधर भी इंटू 60 करके चल जाएंगे। तो ये आ जाएगा 18/44 मल्टीप्लाई बाय 60 है। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 15 जा, 4 11 जा, तो 15 8 जा 120 12 40 1 15 270। ये आ जाएगा 270/11 टन। 1 मिनट में, ये सॉरी 60 मिनट में कर रही है, तो इसका मतलब 1 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना 1 आवर, सॉरी। ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या दिया? एन आउटलेट टैंक कैन थ्रू आउट 12 टन ऑफ वाटर पर आवर। देखो ये तो ऐड हो रहा है वाटर, लेकिन उन्होंने बोला है कि 1 आवर में ऐसा एक टैंक है जो 1 आवर में उस वाटर को माइनस बाहर निकाल दे रहा है, लेकिन 1 आवर में 12 टन ही निकाल पा रहा है वो। ठीक है। अब इसका मतलब भर ज़्यादा रहा है ना? भर ज़्यादा रहा है क्योंकि ज़्यादा स्पीड से वो ज़्यादा 1 घंटे में ज़्यादा भर जा रहा है और खाली कम हो रहा है। तो इसका मतलब डूबने की कगार में तो है ही वो। तो हम देखेंगे कि 1 आवर में, देखो ये दोनों एक साथ कर रहे होंगे काम, एक साथ कर रहे होंगे काम, ये दोनों अलग-अलग आवर में तो नहीं कर रहे होंगे। तो 270/11 अगर इतना भरा जा रहा है और माइनस हो जा रहा है उसमें से 12, तो टोटल इतना काम हो रहा होगा 1 आवर में। टोटल कितनी एंट्री हो रही होगी? तो इसको सॉल्व करेंगे। 270 माइनस 11 132 डिवाइडेड बाय 11। एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया इसे डिवाइड में 1 करके, है ना? इसको सॉल्व करके आएगा 270 में से 132 आएंगे 138, 138। इसका मतलब 1 आवर में इतना टन पर आवर, इतना भर जा रहा है उसमें। ठीक है ना? अब उन्होंने लास्ट में क्या बोला था? लास्ट में बोला था इफ 69 टन ऑफ वाटर इज इनफ टू सिंक। अगर इसमें 69 टन हो गया ना, देखो 1 आवर में तो इतना टन भर गया। अब ऐसे ही 69 टन कितने आवर में भरेगा? हम भरते हैं कि अगर 1 आवर में इतना टन भरा तो 69 डिवाइडेड बाय इतना 138 डिवाइडेड बाय 11, ये कितने आवर में भरेगा देख लेते हैं हम। तो 11 नीचे आया तो इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर कर देते हैं। अब 69 2 जा 138 होता है। ठीक है ना? तो 11/2 आवर, आवर्स 11/2 आवर्स में 69 टन ऑफ वाटर भर जाएगा, उसमें फिल हो जाएगा। ये भी हमने निकाल दिया। ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है? अब हम आगे करेंगे कि अब देखेंगे हम कितने की स्पीड से उसे चलना चाहिए कि वो डूबते डूबते बच जाए। यहाँ से एक रेस्क्यू शिप चली, रेस्क्यू शिप है ना, वो इनको बचाने के लिए चली। वो किसके हिसाब, कितने हिसाब से चल रही है? 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और ये भी कितने की स्पीड चल रही है ये हम निकालना है। मान लेते हैं एक्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है। देखो हमने पढ़ा था टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसमें दो दो स्पीड है तो इसमें हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है। तो टाइम कितना दिया हुआ है हमें? हमें इतने आवर में वो बोट अगर डूब जाएगी तो सिर्फ इतना ही टाइम तो है हम पे बचने के लिए, 11/2 आवर। तो हम लिख देंगे टाइम है हम पे 11/2 आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है? देखो डिस्टेंस उन्होंने बताया था 77 किलोमीटर दूर है, ये हमने निकाला 77 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 77 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो इस शिप की निकालनी है तो हम एक्स लिख लेते हैं, प्लस दूसरे वाले की तो हमें पता है ये तो 6 के हिसाब से चल रहे हैं, तो 6 के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 11
7 जा हो जाएगा, एक्स प्लस 6 की मल्टीप्लाई उधर से होगी तो एक्स प्लस 6 ही आएगा क्योंकि उधर तो 1 ही है। अब 2 7 जा 14 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो 8 क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड ऑफ डूबती हुई शिप की। ठीक है, इसकी स्पीड निकाल दी है, एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें, है ना। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। ऐसे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन 04 को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।